हेलो माय सोल फैमिली, कैसे हो आप सब। मेरी सभी सोल फैमिली को जय श्री राम, जय नीम करोली बाबा। आज मैं अपनी सोल फैमिली को बताऊंगी कि दुख में भी पॉजिटिव कैसे रहें। लोग कहते हैं कि इतना बड़ा दुख है कि मैं पॉजिटिव रह ही नहीं पाता हूँ, हमेशा परेशान रहता हूँ, हमेशा नेगेटिव थॉट आते रहते हैं। क्यों आते हैं नेगेटिव थॉट्स? सोचिए, इसके पीछे का रीजन क्या है। क्या ऐसा कारण है, क्या ऐसा रीजन है कि जिससे हम इतना नेगेटिव हो जाते हैं कि कभी कभी मन करता है खुद को खत्म कर लें। कभी कभी इतना ज्यादा नेगेटिव हो जाते हैं कि हम अपने आप को सुसाइड करने के थॉट पे ले जाते हैं, वहां तक पहुंच जाते हैं। सोचिए, इतना गंदा विचार आ जाता है कि हम मर जाएं अपने आप को खत्म करने के लिए। ये सोल, ये आत्मा जो है इस हद तक जाती है। तो आपको लगता है कि ये आत्मा और सोल जाती है? नहीं, ये जो सोल है हमारे अंदर की, इसकी कोई गलती नहीं होती है। सारी गलती होती है हमारे मन की, ये जो भरमाता है। सारी गलती होती है किसकी? हमारे नेगेटिव विचार की। हम, गलती हमारी होती है और भुगतता कौन है? हमारी सोल। परेशान कौन होती है? हमारी सोल। आत्मा ही तो परेशान होती है, जिससे लगता है कि हम कहाँ जाएं। क्योंकि ये जो नेगेटिव एनर्जी होती है हमारी सोल को ही तो परेशान करती हैं, वही तो घुटती है। तो देखिए, उस दुख से बचा कैसे जाए, कैसे अपने मन को कंट्रोल किया जाए। कहते हैं मन इतना भटकता है, कंट्रोल ही नहीं रहता है। पॉजिटिव विचार आते हैं, लेकिन हमारी ही गलतियों की वजह से ये विचार आते हैं। सोचिए, हम इंसान हैं, विचार तो अलग से रहते हैं। हम तो इंसान वही के वही हैं, लेकिन विचार क्या है, अच्छे या बुरे? एक ही इंसान के अंदर दो दो विचार कहाँ से आते हैं? हमारी ही गंदी हरकतों से। हम मांस खाएंगे और बोलेंगे कि हम पॉजिटिव हो जाएं, हम शराब पियेंगे और बोलेंगे कि हम पॉजिटिव हो जाएं, हम बेविचार करेंगे, हम सोचेंगे कि हम पॉजिटिव हो जाएं। सोचिए, हमारा मन खुद ही कंट्रोल नहीं है। हमारा मन कह रहा है कि चलो मांस खाते हैं, चलो शराब पीते हैं, चलो दूसरे आदमी को देखते हैं, चलो दूसरी औरत को देखते हैं, लड़कियों को ताड़ते हैं, लड़कों को ताड़ते हैं। तो क्या हम इससे पॉजिटिव हो पाएंगे? मतलब हमारा मन भटका हुआ है ना। तो पॉजिटिव विचार कहाँ से आएंगे? हमारे पूरे दिमाग में कचरा भरा हुआ है, तो कचरा जब तक निकलेगा नहीं, कहाँ से पॉजिटिव विचार आएंगे? और हम दुखी हैं कि हम क्यों नेगेटिव सोचते हैं, हमारे सकते हैं। तो ये किसकी कमी है? ये हमारी कमी है। हम भगवान से दूर हो चुके हैं, हम भगवान के पास नहीं है, तो हमारे नेगेटिव एनर्जी हमारे इर्द गिर्द भटकती है। आपको क्या लगता है? आप सोचते हो? नहीं, वो सिर्फ नेगेटिव एनर्जियां आपको सोचने पे मजबूर करती हैं। और नेगेटिव एनर्जियां क्यों सोचने पे मजबूर करती हैं? क्योंकि आप उनको खाना दे रहे हो। ये जो तामसिक चीजें होती हैं नेगेटिव एनर्जियों का ही तो भोजन है। सात्विक खाना खाइए, कभी सात्विक खा के देखिए, तब देखिए कि आपके विचार नेगेटिव हो जाए, तब बताना आप। क्योंकि आप खुद ही नेगेटिव एनर्जी को इनवाइट करते हो। आप कहते हो कि आओ और मुझे नेगेटिव करो, तो आएंगे ही। और आप कहते हो मैं पॉजिटिव हो ही नहीं पा रहा हूँ। पॉजिटिव होने के लिए आपको काम करना पड़ेगा। जब आप नेगेटिव एनर्जियों को बढ़ावा देने के लिए काम कर रहे हो, तो क्या भगवान को बढ़ावा नहीं दे सकते? क्या आप भगवान को नहीं बुलावा दे सकते हो? आप उसको बुलावा ही तो देते हो तामसिक चीजें खा के। तो आप भगवान को बुलावा क्यों नहीं देते? नाम जाप भक्ति पूजा पाठ करके आप क्यों नहीं सोचते कि हाँ, इस दुनिया को चलाने वाला कोई और है, कोई ऐसा है जो हमें भी चला रहा है और हमारे सामने वाले को भी चला रहा है। आप ये भूल जाते हो। आप सोचते हो कि जो हूं मैं हूं। आपका जो अहम है, आपको वो भगवान की तरफ जाने ही नहीं देता है। आपका काम क्रोध लोभ मोह अहंकार आपको इतना जकड़ चुका है कि आपको भगवान के पास जाने के लिए रोक देता है। आपको मजबूर करता है कि आप तामसिक चीजों में लगे रहो। आपको काम क्रोध लोभ मोह अहंकार इतना ज्यादा मजबूर कर देता है कि आप सारे कुकर्म कर डालते हो, पता भी नहीं चलता है। क्यों? रेपिस्ट कैसे बन जाते हैं? उनकी काम वासना इतना तीव्र हो जाती है कि उनको समझ ही नहीं जाता कि मैं इतना कुकर्म करने जा रहा हूँ, इसके बाद की क्या सजा होगी। उसको पता नहीं रहता। उसकी बुद्धि इतनी भ्रष्ट कर दी जाती है कि उसको पता नहीं रहता कि आगे चल के मुझे फांसी भी हो सकती है। सोचिए कितनी बड़ी बात है। उसको नहीं पता रहता कि मुझे आजीवन कारावास हो सकता है, नहीं पता रहता। क्योंकि वो उस समय आगे की नहीं सोचता। उस समय वो अपने मन पे, अपनी इंद्रियों पे इतना मतलब उस इंद्रियों की इतना बस में हो जाता है, कोई समझ ही नहीं पाता कि अगर मैं ये ना करूं तो शायद मैं बच जाऊं। नहीं, उस समय उसके अंदर इतनी तामसिक चीजें भरी हुई रहती हैं कि वो उस समय एकदम अंधा हो जाता है, उसको कुछ नहीं दिखाई देता। हमेशा याद रखना कि जितने कुकर्मी हैं, जितने कुकर्म करते हैं कोई भी गलत काम, उस समय उसकी बुद्धि भ्रष्ट रहती है। जो मांस खाते हैं, क्या उनकी बुद्धि भ्रष्ट नहीं रहती? रहती है। वो समझ ही नहीं पाते, उनको लगता वही अच्छा है। सोचिए 2 मिनट के लिए, उनको लगता वही अच्छा है। आप पूजा पाठ नहीं करते तो आपको लगता है वही अच्छा है, लेकिन नहीं, उस समय आपको रोका जाता है, उस समय आपको भगवान से दूर किया जाता है। अगर आप ऐसे ऐसे काम में फंसे हो तो समझ लेना आपको भगवान से दूर किया गया है।
वो आपकी ही किस्मत है, आपके पिछले जन्म के कर्मा है। आपने कभी सात्विक कर्म किए ही नहीं है तो भगवान आपको धकेल रहे हैं उसी नरक में। तो आप हमेशा ये सोचना कि दुख से, जो उस नेगेटिव थॉट से बचे कैसे, पॉजिटिव सोचे कैसे। तो पॉजिटिव सोच आपके अंदर तभी आएगी जब आप अच्छे कर्म करोगे। अच्छे कर्म का मतलब है कि दया धर्म आपके अंदर होना चाहिए, पूजा पाठ नाम जप भक्ति होनी चाहिए आपके अंदर। आपको भगवान का भक्त बनना पड़ेगा। अच्छे कर्मों का जो लिस्ट है ना, एक भक्त के ही पास आता है, एक भगवान को मानने वाले के पास ही आता है। आप सोचते हो इस लिस्ट में मैं कुकर्म करके शामिल हो जाऊंगा, तो कभी आपको भगवान उस लिस्ट में शामिल करेंगे नहीं, क्योंकि वो एक डेविल एनर्जी की लिस्ट है, एक डिवाइन एनर्जी की। डिवाइन की जो डिवाइन एनर्जी वाली लिस्ट होती है उसमें सत्कर्म होते हैं, और जो डेविल का होता है उसमें कुकर्म होते हैं। और वो आप डिसाइड करो कि आपको कुकर्म वाली लिस्ट में शामिल होना है या सत्कर्म वाले पे, तभी आप पॉजिटिव हो पाओगे। तभी, क्योंकि कोई नेगेटिव होके तामसिक चीजों खा के कभी पॉजिटिव नहीं होता है। आपके अंदर हमेशा नेगेटिव थॉट आएंगे, हमेशा आपको ऐसी जगह ढकेला जाएगा जहां आप बर्बाद हो जाओ। आपको बर्बादी की तरफ ले जाता है नेगेटिव थॉट, और उससे बचने का सिर्फ उपाय ही है ईश्वर की भक्ति। आप नाम जाप शुरू करिए, देखिए कैसे आप पॉजिटिव होंगे। आपको पता भी नहीं चलेगा कब आप पॉजिटिव हो गए, ये समझ लीजिए। ये आपके हित के लिए ही बोला जाता है। जितने लोग वीडियो बनाते हैं मोटिवेशनल वीडियो, जो वो सब सिर्फ आप लोगों को अवेकन करने के लिए होता है कि आप जाग जाओ, आप सोए हुए हो, लेकिन आप लोग नहीं समझते हो, नहीं समझते हो। उसमें क्या है, इंसान कहता है ना कि कहने वालों को काम कहना है, सुनने वाले उसे एक्सेप्ट करें या रिजेक्ट करें, वो तो उसके कर्मा पे डिपेंड होता है। आपकी किस्मत जागी होगी तो आप समझ जाओगे, नहीं जागी होगी, सोई हुई होगी, तो आप उसको रिजेक्ट कर दोगे, डिनाई कर दोगे बातों को। तो आपके कर्मा के ऊपर ही है। इसीलिए क्या, पूजा पाठ नाम जप भक्ति करिए और पॉजिटिव बनिए, बस यही एक उपाय है। जय श्री राम, जय नीम करोली बाबा।